डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, ऑटोगैमी, गाइटेनोगैमी और जीनोगैमी। जब हम जीनोगैमी की बात करते हैं तो वहाँ पर पोलन ग्रेन्स दे आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट। तो जब ये ट्रांसफ़र होते हैं तो इनको ट्रांसफ़र करने के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए, और आज हम इन्हीं एजेंट्स की चर्चा करेंगे। एंड दीज एजेंट्स आर कॉल्ड एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब अगर हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात करें तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एबायोटिक एजेंट्स, और दूसरे जो हो गए दे आर बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स मतलब लाइफलेस, बिना लाइफ वाले, जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है या एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक का मतलब होगा कि जीवों के अलावा। अब एबायोटिक फैक्टर में दो मेन चीज़ें होती है, दो मेन एजेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज विंड एंड द सेकेंड वन इज वाटर। तो ये दो मेन एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें विंड की, तो विंड के और वाटर में से विंड ज़्यादा रोल प्ले करता है। इट इज़ मेजर एबायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। अब जो भी प्लांट्स है जिनमें विंड पॉलिनेशन होगी, पोलन ग्रेन्स विंड करंट द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? तो सबसे पहले लाइट पोलन ग्रेन्स होने चाहिए। दूसरा नॉन स्टिकी होने चाहिए। अब क्योंकि पोलन ग्रेन्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चांस फैक्टर है। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पोलन ग्रेन्स जिस टारगेट पे जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँच जाए, तो इट इज़ ए चांस फैक्टर। तो इसको कंपनसेट करने के लिए दिस पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन इनॉर्मस अमाउंट। ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, और इनका जो स्टिग्मा होता है वो फैदरी होता है। फैदरी स्टिग्मा होने का बेनिफिट ये है, फैदरी एंड स्टिकी, कि जो पोलन ग्रेन्स उड़कर आएंगे वो इसके साथ उनको ये पकड़ सकता है। इसके अलावा विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स की अगर हम बात करें, फ्लावर्स की बात करें, तो वहाँ पे जो ओव्यूल होगा वो एक होगा। जैसे हमने बात की कि एंथर में से पोलन ग्रेन्स ये बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम ओव्यूल्स की बात करें तो वो एक ही होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एबायोटिक फैक्टर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो फ्लावर्स है उनका कलरफुल होना कोई ज़रूरी नहीं है, और यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं दे विल बी ग्रुप्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस, ताकि जो पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं उड़ के, वो आसानी से उनको कैप्चर किया जा सके, उनको पकड़ा जा सके। मतलब न्यूमरस फ्लावर्स आर ग्रुप्ड इनटू अ ग्रुप, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस, एंड इट इज़ कॉमन इन ग्रासेस। अगर हम ग्रासेस की बात करें तो वहाँ पे विंड पॉलिनेशन बड़ा कॉमन मेथड है इसका पॉलिनेशन का, एंड विंड इज़ द मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट। अब अगर हम दूसरे एबायोटिक फैक्टर की बात करें तो दूसरा एबायोटिक फैक्टर दैट इज़ वाटर, और ये काफ़ी रेयर होता है। केवल 30 जेनरा, अबाउट 30 जेनरा they are pollinated by this method, that is by water। अब इसकी अगर हम बात करें तो इन 30 जेनरा में से भी ज़्यादातर मोनोकोटिलिडन्स होते हैं, जो जिनमें पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर होता है। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक्वाटिक प्लांट्स की, अगर हम बात करें तो
एक एक्वैटिक प्लांट्स वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला। अब अगर हम वेलिसिनेरिया की बात करते हैं तो वेलिसिनेरिया, इसे ईल ग्रास भी कहा जाता है या टेप ग्रास भी कहा जाता है, और वेलिसिनेरिया इज़ यूजुअली डायोसियस। डायोसिस का मतलब है कि मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा, मतलब मेल फ्लावर किसी और प्लांट में होंगे और फीमेल फ्लावर किसी और प्लांट में होंगे। अब इस टेप ग्रास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर है वो आप देख सकते हैं कि वो एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक से पानी के सरफेस तक आ जाता है, और जो मेल फ्लावर हैं वो क्या करते हैं, वो पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं इनटू द सरफेस ऑफ द वाटर, वो भी ऊपर आ जाते हैं, और जब वो रैंडमली घूम रहे होते हैं और जैसे इसके कांटेक्ट में आते हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं, तो पॉलिनेशन हो जाती है। पर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सभी जो वाटर एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनमें इसी मेथड से पॉलिनेशन हो। जैसे अगर हम वाटर लिली की बात करें तो वहाँ पर जो फ्लावर है वो पानी से ऊपर आ जाते हैं, और वहाँ पे या तो पॉलिनेशन विंड से होती है या इंसेक्ट्स से होती है। अगर हम इसी में बात करें कि ये जो वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला है तो ये फ्रेश वाटर में होते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी बात करें, कुछ सी ग्रासेस हैं, तो सी ग्रासेस में जब पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर होता है तो यहाँ पे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो पानी के अंदर ही रिलीज़ किए जाते हैं। वो पानी के, जैसे आप देखते हैं वेलिसिनेरिया के केस में वो ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, और सम केसेस में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिबन शेप्ड होते हैं ताकि पानी के करंट से उनको ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, और उनकी प्रोटेक्शन के लिए म्यूसिलेज की कोटिंग होती है ताकि उसको वाटरप्रूफ बनाया जा सके। अब अगर हम बात करते हैं बायोटिक फैक्टर की, तो अगर एबायोटिक और बायोटिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बायोटिक जो है इट इज़ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट्स। अब बायोटिक फैक्टर में जीव आएंगे, कौन कौन से जीव आएंगे आप जानते हैं कि बायोटिक फैक्टर में बीज आएगी, बटरफ्लाइज आएगी, इवन स्नेल, अगर वेस्प, एंट्स, मॉथ्स, बैट्स, बर्ड्स में भी ज़्यादातर जो हमिंग बर्ड्स हैं या सन बर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं। और बायोटिक फैक्टर में लार्ज एनिमल भी हो सकते हैं, जैसे प्राइमेट्स हो गए, लेमर्स, आर्बोरियल रूडेंट्स होते हैं, पेड़ों पर रहने वाले जो रूडेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज आर्बोरियल रूडेंट्स। रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो लिजर्ड्स, और लिजर्ड में भी गेको लिजर्ड एज वेल एज दिस गार्डन लिजर्ड, दोनों जो है ये पॉलिनेशन में रोल प्ले कर सकते हैं। अब अगर पॉलिनेशन बायोटिक फैक्टर के द्वारा हो रही है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर में है, यहाँ पर जो फ्लावर्स होंगे दे विल बी ब्यूटीफुली कलर्ड। अब अगर हम इन सब बायोटिक एजेंट्स की बात करें तो इनमें भी जो सबसे कॉमन है इंसेक्ट्स हैं, और इंसेक्ट्स में भी अगर हम बात करें तो बीज आर द मोर कॉमन बायोटिक फैक्टर्स। अब अगर हम बात करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स की, तो वहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है कि द फ्लावर्स दे मस्ट बी ब्यूटीफुली कलर्ड। अब ब्यूटीफुली कलर्ड होने का क्या बेनिफिट है, उससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे, या तो वो ब्यूटीफुली कलर्ड होने चाहिए, साथ में वो फ्रेग्रेंट होने चाहिए। फ्रेग्रेंट का मतलब द सेंट ऑफ द फ्लावर विल अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। अब जब भी ये इंसेक्ट विजिट करेंगे फ्लावर को तो उन्हें कुछ ना कुछ रिटर्न गिफ्ट चाहिए, और जो रिटर्न गिफ्ट हैं वो क्या होता है, या तो वो नेक्टर होता है, या अगर नेक्टर नहीं होता तो पोलन ग्रेन्स, इनके लिए वो विजिट करते हैं। पर अगर हम बात करें बीटल्स की या फ्लाइज की, तो यहाँ पे जो फ्लावर है
वो फ्रेगरेंट के बजाय उसकी स्मेल फाउल होनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट दिस फ्लाइज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फाउल स्मेल। जो गंदी स्मेल होती है उससे फ्लाइज अट्रैक्ट होती है। तो ये जो बीटल पॉलिनेटेड या फ्लाइज पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, इनमें यूजुअली देयर स्मेल इज़ फाउल। अब अगर हम बात करते हैं तो जब उनको गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट हमने बात कर दी कि उनको नेक्टर या पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो गिफ्ट के रूप में होते हैं। अब क्या होता है, जब वो इस गिफ्ट को हार्वेस्ट करने आते हैं फ्लावर से, तो वो क्या करते हैं, वो एंथर्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं। या तो एंथर्स के कांटेक्ट में आते हैं या स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते हैं। जब उनकी बॉडी एंथर्स के कांटेक्ट में आती है तो उससे क्या होता है कि जो बॉडी है उसके ऊपर कोटिंग चढ़ जाती है पोलन ग्रेन्स की, मतलब उसकी बॉडी में पोलन ग्रेन जो है वो रब कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पोलन ग्रेन जो है वो स्टिकी पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्योंकि वो किसी एनिमल की बॉडी में, किसी इंसेक्ट की बॉडी में जाने तो यहाँ पे पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं इन कंपैरिजन टू एबायोटिक एजेंट्स। और उसकी बॉडी पे जब वो एनिमल फिर जा कर के किसी दूसरे फ्लावर में उन पोलन ग्रेन्स के साथ पहुंचेगा तो वहाँ पर वो किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और जो वहाँ से वो पॉलिनेशन हो जाएगी। अब अगर हम बात करें तो कई स्पीसीज़ में क्या होता है कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो इन रिवार्ड्स के लिए नहीं आते। वो क्यों आते हैं, टू ले एग्स, वो वहाँ पे अंडे देते हैं। जैसे हम एक इसमें एग्जांपल लेते हैं एमोर्फोफैलस। इस केस में जो पॉलिनेशन होती है, इट इज़ द टॉलेस्ट फ्लावर एंड अबाउट 6 फीट इन हाइट। तो यहाँ पे जो पॉलिनेटर आता है वो एग्स को ले करने के लिए आता है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक मॉथ की स्पीसीज़ है और एक प्लांट है दैट इज़ नोन एज यूका। इन दोनों में एक रिलेशनशिप है कि इनका लाइफ साइकिल जो है एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। मॉथ क्या करता है, वो एग्स ले करता है यूका की ओवरी के लोक्यूल में, और जो फ्लावर है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इट गेट्स पॉलिनेटेड। और फिर जब ये सीड्स की डेवलपमेंट होती है तो उस टाइम जो मॉथ है उसके लार्वी बाहर आ जाते हैं जब उसमें सीड्स की डेवलपमेंट होती है। अब अगर हम बात करें तो जो पॉलिनेशन है एजेंट्स में, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो हमने मेन किया कि वो दो टाइप के हैं, या तो वो एबायोटिक हैं या वो बायोटिक हैं। अब अगर हम एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक में मेजर होगा विंड। अब यहाँ पर हम इसको टर्म यूज करते हैं, पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनीमोफिली and the flowers which are wind pollinated they are called as anemophilous flowers। दूसरा, जब वाटर से होती है then it is called as hydrophily। अब जो मेजर है दैट इज बायोटिक, और बायोटिक में ज़्यादातर जूफिली होती है। जू मतलब एनिमल, तो पॉलिनेशन बाय एनिमल्स इज कॉल्ड जूफिली। पर हम इसको भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने बात किया कि एनिमल में सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं, और इंसेक्ट्स से जो पॉलिनेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली। आपको पता है कि जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट है दैट इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। तो द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली। जैसे हम साल्विया की बात करते हैं, अगर हम इसमें एग्जांपल देना चाहें तो साल्विया का एग्जांपल दे सकते हैं। वैसे इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं विच आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड। दूसरा, आपको पता है स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पे द पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। और ऑर्निथोफिली में हमने मेन कर दिया कि जो हमारे पास जो बर्ड्स हैं वो या तो हमिंग बर्ड्स हैं या सन बर्ड्स हैं।
तो इससे पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज चीरोपटेरोफिली या चीरोटेरोफिली भी कह सकते हैं इसको। दिस इज पॉलिनेशन बाय बैट्स। गुआवा, मैंगो वगैरह में जो होती है वो बैट के थ्रू पॉलिनेशन होती है, और दिस इज कॉल्ड एज चीरोपटेरोफिली। और नेक्स्ट जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, दे आर मोलस्कन लाइक स्नेल्स एंड स्लग्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज मेलेकोफिली बाय स्नेल्स और slugs. There is also another term which is called as Myrmecophily. This is pollination by ants. तो आज हम ज़्यादातर ये रुबेसी में होती हैं। तो अगर हम बात करें, आज हमने बात की पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। पॉलिनेटिंग एजेंट्स में हमने दो चीज़ें की कि एक तो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, दूसरे बायोटिक फैक्टर होते हैं। एबायोटिक और बायोटिक में जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास बायोटिक मेजर फैक्टर होते हैं, और एबायोटिक जो होते हैं वो कम रोल प्ले करते हैं। और इसमें भी अगर हम देखें तो एबायोटिक फैक्टर में विंड और वाटर, तो वाटर और विंड में से विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स कंपेरेटिवली ज़्यादा होते हैं। तो पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एज एनिमोफिली। फिर हमने भी बता दिया कि उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। एंड द पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। पर हमने ये भी बात की कि हाइड्रोफिली में भी अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, जैसे पोलन ग्रेन जो है सरफेस पे भी रिलीज किए जा सकते हैं, पानी के अंदर भी किए जा सकते हैं। जैसे हमने सी ग्रासिस का एग्जांपल लिया या वैली सिनेरिया का एग्जांपल लिया। बायोटिक फैक्टर में हम बात करते हैं तो यहाँ एनिमल्स की बात करते हैं। दिस इज जनरली कॉल्ड एज जूफिली। एंड द बायोटिक फैक्टर में भी, बायोटिक एजेंट में भी इंसेक्ट। इफ द बायोटिक फैक्टर इज इंसेक्ट, अगर वो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड हो रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली। और अगर वो बर्ड से हो रही है देन इट इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली। और अगर वो बैट से हो रही है देन इट इज कॉल्ड एज चीरोपटेरोफिली। और अगर वो स्नेल्स या स्लग से हो रही है देन इट इज कॉल्ड एज मेलेकोफिली। एंड मेरमेकोफिली मीन्स बाय द एंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि पोलन ग्रेन जो है अब स्टिग्मा पर पहुंच चुके हैं। अब उससे आगे क्या प्रोसेस होगा, कैसे पोलन और पिस्टिल की आपस में इंटरेक्शन होगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।